भाई। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को हम। पार्ट 8 पे चल रहे हैं आज हम। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी। एक बार मैं इसको आपको थ्योरी पढ़ा दूं, फिर मैं क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। ठीक है। और सब बच्चे नोट भी करेंगे, जो पॉइंट है कॉपी किताब लेके बैठना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। ट्रायंगल में हमारे सारे हो चुके हैं। चार हो चुके हैं। सेंटर ऑफ इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, चारों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और इससे पहले ट्रायंगल खत्म हो चुका है, और इससे पहले लाइन लाइन खत्म हो चुका है। आज सिमिलरिटी पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे। इस तरह से बेटा खत्म होता है हमारा ज्योमेट्री। ठीक है। तो देखो, सिमिलरिटी का मतलब क्या, बात समझो पहले। सिमिलरिटी लिखा मैंने, सिमिलरिटी इट साइज में बी डिफरेंट बट और नॉट, बट द शेप इज सेम। कहना मैं ये चाहता हूं कि साइज कितना भी हो, बट उसकी शेप सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है, राइट, और एक ये ट्रायंगल है। आप बस, या मैं ये बोल दूं कि एक एक ये ट्रायंगल है, या ऐसे बोल दूं, या इस तरह से बोल दूं, या इस तरह से बोल दूं। तो ए बी सी ट्रायंगल दिखा, राइट। और ये जो छोटे छोटे मैंने बनाए आपके सामने, ये भी क्या है, एक तरह से ये भी ट्रायंगल है मेरे सामने। ये भी क्या है, आप देख रहे हो इनके साइज इनके डिफरेंट है, बट जो शेप है ना, वो दोनों सबकी सेम दिख रही है। तो वो तो हो गया हमारा क्या, सिमिलरिटी। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ एंड इफ ओनली, कब, जब करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझ रहे हैं ना? भाई मान लो कि दो ट्रायंगल है, राइट। उनके बड़े जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जो आमने सामने के एंगल है, मान लो ये एंगल है, ये एंगल है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ 45 है, तो बेटा यहाँ पे कोई एक 45 होगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 70 है, तो हो सकता है यहाँ पे 70 हो, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो। ठीक है। अभी प्रॉपर्टी धीरे धीरे समझ में आएगी। इसके बाद कह रहा है करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब लिखवाऊंगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बेटा, कुछ प्रॉपर्टी मिलेंगी। अब यहाँ पे समझो, एक ट्रायंगल मैंने आपको बनाया इस तरह से, पी क्यू आर। और एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, एम एन पी, एम एन पी। ठीक है। नहीं, पी क्यू आर, एम एन पी नहीं आएगा, एम एन आर। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा ये एंगल है आपका 50, ये एंगल है आपका 70, ये एंगल आपको नहीं पता, हालांकि पता अपने आप लग जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये बोल दूं कि ये एंगल है आपका, पता नहीं, ये एंगल है 50 और ये एंगल है 70, राइट। तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे? पहली चीज तो ये कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, आप बोलो 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 था, ये 70 था, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो गया होगा, राइट। सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर ये 50 था, ये 70 था, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया होगा, 60। तो अगर दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो बेटा थर्ड तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा।
पहली चीज तो ये है, राइट। अगर दो एंगल सेम है, थर्ड ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। दूसरी चीज, ये 50 यहाँ पे था और 50 यहाँ पे था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोजीशन किसी की कहीं पे भी हो, बस दो एंगल सेम होने चाहिए, वो कहीं पे भी हो, तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, वो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। क्या आपको मेरी ये पॉइंट समझ में आया? एक बार बेटा बोल के बताओ, क्या आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा जल्दी से। यस सर, यस सर, वेरी गुड। काजल, कोमल, हर्ष, नाइस, वेरी गुड बेटा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। मोरास जी को भी आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अंजलि यादव को आ गया। अंजलि नेगी नहीं बता रही। सबको समझ में आ गया जी? मैसेज चेक करो, मैसेज। चलो बेटा। ठीक है बेटा। और निशु नहीं आई, नहीं तेज आया ना निशु आई। चलो, अगले में पहले मैंने यही दिखाया है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। तीन चार चीज तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एंगल एंगल आर सिमिलर। जैसे सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपने देखा यहाँ पे 40 लिखा है मैंने, और यहाँ 65 लिखा है, और यहाँ पे 65 लिख दिया और यहाँ पे 40 लिख दिया। जब दो एंगल सेम हो गए, तो बेटा ये जो तीसरा है ना, ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, राइट। अब या यहाँ पे बोलो ये 65 है, ये 40 है, ये भी सेम ही रहेगा बिल्कुल। जितना ये होगा और उतना ही ये होगा। यही सिमिलरिटी हो गई किससे? एंगल ऑफ एंगल से। अगर दो एंगल सेम थे, दो एंगल अगर सेम है, थर्ड तो अपने आप सेम हो जाएगा, थर्ड आर ऑटोमेटिकली सेम। स्क्रीनशॉट लो इस पॉइंट का जरा, या नोट कर लो, एक काम करो, पहला पॉइंट नोट करो जल्दी से, नोट करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। हाँ चल, तुझे समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ चल, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा बच्चे? कोई बात नहीं, पढ़ती रह। यार गणित को जब बार बार पढ़ोगे ना, बार बार चीजों को देखोगे, बार बार लिखोगे, बार बार समझोगे ना, तब कॉन्फिडेंस बन पाता है गणित जैसे सब्जेक्ट में।
तो सही कह रहा है, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। वाह। नोट हो गया बेटा। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। अब यहाँ पे मैंने आपको सामने क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है एस एस एस। इसका मतलब ये है कि साइड। अब बेटा साइड बराबर हो सकती है, देखो। यहाँ पे लिखा मैंने 2B, 2C और 2A। यहाँ पे लिखा है BAC। अब लिखते कैसे हैं वो देखो। ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। अगर इसकी साइड मैंने AB उठाई है, करस्पॉन्डिंग साइड जो मैंने अभी पॉइंट लिखवाया था करस्पॉन्डिंग साइड वाला, अगर यहाँ से मैंने AB उठाई है, तो बेटा इसकी साइड करस्पॉन्डिंग ये है, मुझे PQ उठाना पड़ेगा। तो लिखा मैंने AB अपॉन PQ। अगर यहाँ से मैंने उठाई है BC, ये BC दिख रही है आपको, तो यहाँ से उठाऊंगा मैं QR। ये लिखा मैंने BC अपॉन QR। राइट। तीसरा, यहाँ से अगर मैंने AC उठाई है, तो यहाँ से मैं PR उठाऊंगा। देखो AC अपॉन PR। इनके सबके किसके बेटा? ये भी 2/1 था, ये भी 2/1 था। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 2/1। मतलब ये सारे आपस में क्या है बेटा? 2/1 रेशो के बराबर है। ये बात हमें समझ में आई। ये था साइड साइड सिमिलरिटी, जब ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशो बराबर आ रहा हो। जरा इस पॉइंट के बारे में ख्याल बताइए, क्या समझ में आ गया बेटा? मैं ये पॉइंट, सब बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे, तभी मजा आएगा मुझे बेटा। आप बताओगे तभी मुझे आगे बढ़ने में मजा भी आएगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नो डाउट ज्योमेट्री जैसा टॉपिक ने आज तक आपको परेशान किया होगा। मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे। लेकिन अगर हम डरते ही रहेंगे तो कब तक भागेंगे? जी। यस सर, जहर, वाह, क्या बात है। कृष्णेंदु, आज बेटा मौका नहीं आया तुम्हारा शायद। चलो हमेशा इक्वल ही आएगा। हाँ बेटा वो इक्वल ही देगा। 2:1 कहाँ से आया? देखो बेटा, अगर मैं ए बी था, ए बी कितना था? 2B था। और पी क्यू था, B था। इसी तरह से अगर BC की बात करूं तो ये 2A है, ये A है। अगर बात करूं, अच्छा हाँ आगे आगे आगे, हाँ AC कितना है? ये है। ठीक है बेटा। कभी कभी समझाता हूँ ना, तो ये देखो हट गया आपस में। कितना आ गया ये? 2:1। यहाँ से आया 2:1 ये। अभी ठीक है यादव जी? जी। बहुत अच्छे, ऐसे करना समझ में आए तो। और ना आए तो ऐसे कर देना। और आधा आए तो ऐसे कर देना। वेरी गुड। अबे राहुल नालायक, तुझे समझ में नहीं आया क्या? तू क्यों परेशान हो गया? तू तो चीता है बना। अब इम्पोर्टेंट चीज ये थी, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि लिखा कैसे जाता है, सिमिलरिटी को क्वेश्चन में यूज कैसे किया जाता है। अच्छा इमोजी बता रहा था। ठीक है, देखो बच्चे, ध्यान से समझना एक बार। ये मैंने लिखा है ABC एक ट्रायंगल, ये PQR। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाइन्थ वाले बच्चों को पढ़ाता है तू? तो भैया हमें भी पढ़ा दे, हम तो वैसे भी 8वीं पास, 8वीं फेल है। कोई हमें पास करा दे तो मजा आ जाए। क्योंकि हम 8वीं फेल है और तू नाइन्थ को पढ़ाता है। देखो बच्चे, ये 50, ये 70, तो ये 60 हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ 60 लिख दिया, 70 और 50।
पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई, सिमिलर है, तीनों के तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, कोई चीज कहीं पे है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, रेशो ऑफ साइड क्या थी? आप शुरुआत इस ट्रायंगल से करो या इस ट्रायंगल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज, अगर आपने शुरुआत इससे करी है तो सारे के सारे केस में इसी से शुरुआत करनी है। जैसे सबसे पहले लिखा मैंने बीसी, ये लिख दिया बीसी। अब ये देखो बीसी के सामने कौन सा एंगल है, या 60 के सामने कौन सी साइड है, बीसी, राइट। अब दूसरे ट्रायंगल में जाओ और चेक करो कि एंगल 60 के सामने कौन सी साइड दिख रही है आप कहोगे पी आर, ये लिख दिया मैंने पी आर। मैंने क्या बोला, पहले वाले ट्रायंगल में आपने चेक किया साइड 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने चेक की साइड कौन सी है, आप पागे बी बीसी है। दूसरे वाले ट्रायंगल में आपने 60 डिग्री के सामने चेक किया साइड कौन सी है, आपने कहा एपी है, मैंने ये लिख दिया, राइट जी। दूसरे में जाओ, अब देखो मैंने एसी देखा है, एसी साइड है मेरे, एसी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, 50, मैंने लिखा एसी। अब 50 के दूसरे वाले ट्रायंगल में 50 के सामने चेक करो कि कौन सी साइड है, आप बोलोगे ये साइड है सर, देखो ये लिखी यूपी। अब बची एक, कौन सी, ए बी, ए बी बची। अब चेक करो ए बी के सामने एंगल कौन सा है, आप बोलोगे 70, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ तुरंत, और 70 के सामने साइड देखो कौन सी है, आप बोलो क्यू आर, ये देखिए क्यू आर। इस तरह से हम सेट करते हैं सिमिलरिटी को। अब मुझे बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ बेटा। आ गया सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। अंजलि नेगी यादव, कविता, काजल, हिमानी, छवि, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा कविता? एक बार लॉग आउट करके दोबारा से ज्वाइन कर। क्या बेटा जो प्रॉब्लम इसको कविता को हो रही है सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि जो प्रॉब्लम इसने ग्रुप में भेजी है ना हमारे में, जो प्रॉब्लम इसको हो रही है क्या सबको हो रही है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, काजल को भी नहीं। कविता बेटा दोबारा चेक करके देख ले, एक बार ज्वाइन कर लेना, हो सकता है तेरी नेटवर्क इशू आ रहे। गुड, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। सर आज नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं होगा, नेट कल तो ठीक करवाया यार, आज तो नहीं हो रहा होगा हमारी तरफ से। नो सर नहीं है। अच्छा ये कहीं गाँव में चला गया होगा ना नालायक, कोई भरोसा नहीं ना इसका। सब ठीक है। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये है,
आज आपको पता लगेगा, मैंने अब तक जो पढ़ाया था ना, तो सब एक ही चीज में काम आ जाएगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, निहायत ही इंपॉर्टेंट। देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इधर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट। और मैंने दोनों को सिमिलर बोल दिया है, ये दोनों क्या है आपस में, सिमिलर है। जब सिमिलर बोल दिया, देखो बेटा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, इसको थीटा बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे दो लाइन खींची ना, मैंने अल्फा बोल रहा हूँ, इसको अल्फा बोल दे रहा हूँ। इसको अगर गामा बोल रहे हैं तो इसको गामा बोल दे रहे हैं। इस तरह से मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको रेशो सिखा के लाया हूँ, ये वाला रेशो। देखो बी सी, ये बी सी है, बी सी के नीचे कौन सा आया है, पी क्यू। साइड का रेशो था जो अभी बताया था आपको मैंने। ठीक है, साइड का रेशो था। दूसरा ए सी, ए सी कौन सा दिख रहा है आपको, ये रहा। इधर क्या दिख रहा है आपको, पी आर, ये रहा पी आर। बचा कौन सा, ये वाला। इसके सामने कौन सा दिखेगा, ये वाला। ठीक है। अब देखो, यहां से खेल स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ये आपस में रेशो अपने बराबर बना दिया, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये बेटा पेरीमीटर के बराबर भी हो सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। आप पेरीमीटर जानते हैं अच्छे से। अगर मैं बोलूं ए बी सी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। यही पेरीमीटर होता है। सॉरी, दो नहीं है, ये आएगा। अगर सेमी पेरीमीटर की बात करता हूँ, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई। ठीक है ना। ये होता है पेरीमीटर, और ये होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका रेशो सेमी पेरीमीटर के भी बराबर है। इसका पॉइंट का मतलब समझो पहले आप। अगर मैं ये बोल दूं ना आपको, ये ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दे दिया 28, ठीक है, और इसका पेरीमीटर दे दिया 35। तो बेटा 28/35 डायरेक्ट कर दोगे आप, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। आप ये बोल सकते हो कि साइड का रेशो 4/5 भी है। साइड का रेशो डायरेक्ट बोल सकते हो कि साइड का रेशो ये होगा। ये पॉइंट समझ में आया बेटा मेरा आपका। कि अगर मैं टोटल ट्रायंगल को, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, मैंने कहा इसका पेरीमीटर है 42, इसका पेरीमीटर है 56। तो मैंने अभी क्या बोला, ये बोला ए बी सी पी क्यू आर। अभी आपने क्या लिखा था यहाँ पे, कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये साइड थी बेटा। अगर मुझे पेरीमीटर का रेशो दिया है, पहले मैंने इसको लिखा है ना, तो 42/56। अब काट दो, है ना। 7 से कट रहा है, 7 6 के 42, तो 7 8 56। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इनका साइड का रेशो आएगा ना, ये साइड का रेशो आएगा,
ये 6:8 आएगा। या 2 से कट रहा है तो 3 और 4, मतलब 14×3 = 42, 14×4 = 56, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे कि इनका रेशो मैं बोल दूँ साइड का रेशो 3:4 है। ठीक है, या मैं पेरीमीटर बोल दूँ। अब मुझे बताओ ये पॉइंट आपको समझ में क्लियर आया? ये पेरीमीटर वाला समझ में आया नहीं आया बताओ? मैं एक एक चीज को प्रॉपर समझाऊंगा आपको, पहले मुझे ये पॉइंट क्लियर करो और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं बच्चे कि हमें आ गया है। जो बच्चे नए बेटा उनको परेशानी तो नहीं हो रही? जो एकदम पहले पहले दिन आए टपक के हैं आज, पता ना आसमान से टप के एकदम से जमीन पे आ गिरे और हमारे खोपड़ी पे आके गिर गए, खोपड़ी फाड़ने के लिए। गुड। मैं बहुत धीरे से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे नहीं आए कहाँ से टपके हो। देखो ध्यान से आओ, अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट क्या है? धन्यवाद धन्यवाद। देखो, इन साइड का रेशो जो होगा वो बेटे, ये देखो R1 लिखा है और इस R को बोला मैंने इन रेडियस। अब आपको समझ में आ गया? मैंने 4 चीज पढ़ाई थी ट्रायंगल में। अब आपको समझ में आएगा मैं सिमिलरिटी बाद में क्यों पढ़ाता। इन सेंटर पढ़ाया था, सरकम सेंटर पढ़ाया था, सेंट्रॉइड पढ़ाया था, ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था। ठीक है, और यहां से मैंने इसको बोला था स्मॉल r, इसको कैपिटल R बोल दिया था मैंने तब। ठीक है, तो वही बोल रहा है ये कि इन रेडियस जो ट्रायंगल था इसमें क्या था, ये देखो, ये एक तरह से इन रेडियस था। कैसे? ऐसे देखो, राइट, ये सरकम रेडियस था। हमारा डिस्कशन अच्छा खासा हो चुका है। इस चीज को बोलोगे तो इन रेडियस है। ये देखो ये वाला ब्लू वाला, रेडियस तो वही होती है जो सर्कल को टच करती है। ये पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये इन रेडियस हो गई। दूसरा अगर मैं रेड वाले की बात करूं, ये जो बड़े वाले हैं इनको मैंने कैपिटल R बोला है क्योंकि बाहर वाले को टच करता है। इस पे हमारा डिस्कशन हो चुका है अच्छा खासा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो ये R मैंने वही लिखा है। अब मतलब समझो इसका, भाई आपको मैं ये दे दूं ABCPQR, मैं डायरेक्ट ये दे दूं आपको कि इनका जो रेशो है ना, ये जो R है ये 5 है, राइट। तो बेटा आप ये भी बोल सकते हो कि इस ट्रायंगल में साइड का रेशो 5 होगा, या इसमें 5 बोल देता हूँ। इसका अगर 7 दे देता है, राइट, या ऐसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या हुआ, साइड का रेशो, यहाँ लिखा साइड रेशो इक्वल टू 5/10, मतलब 1/2। तो आप ये बोल दो डायरेक्टली कि जो साइड का रेशो होगा ना 1/2 के बराबर, मतलब एक इसकी साइड और 2 इसकी साइड, ऐसे बोल सकते हो। ओके, अब ये पॉइंट समझ में आया आपको? जल्दी बताओ।
यस सर। आज बाउंस नहीं हो रहा। वेरी गुड, अच्छी बात है ये तो बेटा। अरे उस दिन अच्छी खतरनाक चीज मेरे से एंड्रॉइड था भाई। यस, बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनल ही पढ़ रहा है। आज मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। ओके गुड। नहीं बेटा, अच्छी मेहनत कर रहा है तू। नाइस। वो हमें सबकी मेहनत पता रहती है, कौन कितनी मेहनत करता है। स्क्रीन शॉट लो बेटा इस पॉइंट को। दूसरे पॉइंट को स्क्रीन शॉट लो। हो गया स्क्रीन शॉट। आगे बढ़ो। इसीलिए तो आप ब्रह्मास्मि हो। वाह क्या बात है। बहुत अच्छे। कपिल, तुम्हारा कुछ इशू आया था क्या आज? अच्छा, उन्होंने कॉल नहीं पिक किया। कपिल, तुम्हारा कोई इशू चल रहा है टेक्स्ट बुक से? कपिल। चलो, अगला पॉइंट देखो बेटा। थर्ड पॉइंट पे आओ। कपिल नहीं है आज। हाँ वो आया था, चला गया, उसको दिक्कत होती है कुछ। ये है रेसो। अब मैं रेसो क्या बोल रहा हूँ बेटा? सरकम सेंटर के बराबर है। राइट। इसी तरह से दो पॉइंट समझा दिए। इसी तरह से एल्टीट्यूड के बराबर है। अभी पढ़ के आए हो आप। क्वेश्चन में सरकम सेंटर लिख दिया, एल्टीट्यूड लिख दिया। ठीक है, एम को मतलब मीडियन। मीडियन से मतलब क्या बना था? सेंट्रॉइड। एम हो गया। ए वन क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर लिख दिया मैंने। और रूट किसके बारे, ये इसको ध्यान रखना बेटा। ये होता है रूट में ए वन और ए टू। और इनको मतलब क्या बोला मैंने? एरिया। एरिया होता है ए वन। मतलब अगर मैं आपके सामने इस पॉइंट को क्लियर करता हूं, मैं लास्ट वाले, मैं बोल दूं ना, ये दो हैं आपके पास ट्रायंगल, ए बी और सी, पी क्यू आर। और मैंने बोला ये है 7 और ये 9। राइट। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, देखो अभी भी सिखाया ना मेरे को। भाई साइड का रेशो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं नाम लिख रहा हूँ। साइड रेशो अंडर रूट ए वन ए टू। ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए वन अपॉन ए टू कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया? रूट इस पर चला, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइड का रेशो का स्क्वायर। मतलब इसका अगर स्क्वायर कर दूं 49, इसका स्क्वायर कर दूं क्या? 81। तो आप क्या बोल सकते हैं कि तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है 49 है, इसका एरिया कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लास्ट का पॉइंट समझ में आया आपको? आया? अब बताओ समझ में नहीं आया लास्ट का पॉइंट? मैं कोई चीज छोड़ ही नहीं रहा हूँ जो आपको समझ में ना आए। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको क्लियर कर रहा हूँ। एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको क्लियर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है? मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर रहा हूँ उस पॉइंट को। ओह, आपका पढ़ाया समझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। क्या बात है। यू आर मोस्ट वेलकम सर, सिलेक्शन पक्का है हमारा आपकी छत्र छाया में।
अरे बिल्कुल पक्का है भाई। अब कल की बात तो देखना, कल के बाद जो मैं आपको एक मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे करेंगे, मंडे को ना उठाया करेंगे एमटीएस का एक मॉक, ट्यूसडे को उठाया करेंगे सीएचएसएल का, वेडनेसडे को उठाया करेंगे सीजीएल का, और फ्राइडे को उठाया करेंगे सीपीएल का। इससे क्या होगा ना, सबसे पहले एकदम बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है, उसको भी अपना लेवल मिल गया। जो बच्चा इसको टारगेट कर रहा है उसको भी मिल गया। जो इसको टारगेट मिल रहा है उनको इन दोनों की जरूरत है। जो इसको टारगेट कर रहा है उनको इन तीनों की जरूरत है। क्योंकि क्वेश्चन बेटा आपस में मिसमैच होते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। क्या मेरा ये सोचना सही है, जरा बताना, एडवाइस करना मुझे। बहुत खूबसूरत। सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे ना, सारे बच्चों को अच्छा लगेगा। सर सही है, गुड। ताकि एमटीएस वाले बच्चे अपने आप को कम ना समझें, सीजीएल वाले बच्चे अपने आप को धुरंधर ना समझें, और सीजीएल वाले बच्चों को लगे कि एमटीएस कितना आसान आता है। एमटीएस वालों को लोग लगे कि मैं भाई बहुत मेहनत करनी है मुझे अभी। सारे एग्जाम क्लियर करने हैं लाइन से, इसीलिए बैठे हैं भाई साहब हम यहाँ पे। और तेरे तो हम लाइन लगा देंगे सिलेक्शन की, तो कहाँ टेंशन ले रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। टेंशन लेते नहीं हो बेटा, देते हो। यही चीज मैंने बेटा यहाँ लिखी है एरिया के बारे में। सर जब मेरा सिलेक्शन होगा आपको पार्टी दूंगा। मतलब नालायक सिलेक्शन पे भी पार्टी दोगे? बस। आओ। नालायक। कुछ अच्छा खासा बोला होता तो अच्छा लगता, ऐसा ऐसा बोला करो हमारे कानों को पसंद आए। मैकबुक दो गिफ्ट में, वेरी गुड। जो आप कहो। अरे नालायक इस पे मत जाना, वरना हमारी कॉपी तो बहुत वो है। सर बाहर की कमाई आपको दे दूंगा। अरे बेटा कहने वाले और करने वाले बहुत देखे। सिलेक्शन के बाद बेटा पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमें पता है, हमें प्रैक्टिकली बातें पसंद है बस। हमें प्रैक्टिकली बातें पसंद है, बच्चे कोई नहीं टाइम मिलता। चलो देखो बेटा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए अभी, जो अभी अभी समझाई थी मैंने, कि एरिया का स्क्वायर इक्वल टू किस किस के बराबर हो सकता है। अगर कोई भी देखो, मैं बोलता हूँ मीडियन बोलता हूँ पहले। लोग मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ लोग। पहले मैंने बोला साइड। यहाँ पे देखो, अगर दो ट्रायंगल है, मैंने बोला इनकी साइड का रेशो ना 5 और 7 है, ऐसे। तो इनका आपका एरिया बोलोगे ये 25 हो गया, और इसका स्क्वायर 49। राइट। अब बोला मीडियन। देखो, ये मीडियन होती है, ये मीडियन। अगर मैं मीडियन को बोलूँ, ये है 9, और ये मीडियन है, ये है 11। तो इसका जो एरिया होगा ना, वो हो जाएगा 81, और इसका एरिया हो जाएगा 121। मतलब सीधा सीधा आप इसका स्क्वायर कर दो बस। उल्टा भी हो सकता है बेटा। देखो कैसे। भाई मान लो ये दो ट्रायंगल है, मैंने कहा ये 81 है इसका एरिया, और इसका 121 है। मैंने कहा साइड का रेशो बताओ। तो भाई साहब क्या करोगे, इसका रूट ले लो,
9 आ गया, इसका रूट ले लो, 11 आ गया। सेम इन रेडियस, भाई दो ट्रायंगल है, मैंने कहा इनका इन रेडियस का रेशो ना 2 और 3 है। एरिया क्या हो जाएगा 4, एरिया क्या हो जाएगा 9। ये मेरी बात समझ पा रहे होगा, तो मैंने बहुत बार समझा दिया ये एक ही बात को। आगे बढ़ो। ये मैंने यहीं पे वही चीज लिखी अगेन से, बस मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट के माना। देखो, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू किसके बराबर है, ये लो, बी सी के स्क्वायर के बराबर है, ए सी के बराबर भी हो सकता है, ए बी के बराबर हो सकता है, और ये मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, फैक्टर। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका भी, ये भी एक पॉइंट है। जो बच्चों को लगेगा ना कि नए बच्चे आए उनको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैं उनको लेके चल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। और दूसरी चीज, जो बच्चे अच्छे से नोट नहीं कर पाए होंगे, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके सर एक बार सर आप इस पर क्वेश्चन करवा दीजिए। अच्छा मैडम जी, जो हुकुम मालिक। जिन बच्चों नोट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर, बेटा टेलीग्राम पे जाना और ज्योमेट्री सर्च कर लेना बस, और MKT ज्योमेट्री नोट्स, वहां इसकी PDF पड़ी हुई है, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल तो पता ही है सबको, पर उसकी बताने की जरूरत नहीं है। बस काजल खत्म हो रहा है, थ्योरी खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। यहाँ पे आ जाओ बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, करेस्पॉन्डिंग लेंथ, अगर ABC PQR, अगर मैं बोलता हूँ 2 3 4 है, राइट, तो यहाँ पे जो भी रेशो रेशो बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं उसका एरिया पूछता हूँ ना, अगर मैं इसका एरिया पूछता हूँ, इसको हटा दो 4 के लिए, यहाँ पे 7 दे दो बस। तो इसका एरिया तो आपने देखा, इसका इसका एरिया 4 हो गया, इसका एरिया 49 हो गया। अगर इसका वॉल्यूम पूछता है, इसी का वॉल्यूम पूछता है, तो इस जो साइड है ना उसका क्यूब हो जाएगा सीधा, मतलब 8। इसका क्यूब कितना हो जाएगा 343, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट और नोट करो। हो गया, आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे मेरे ट्रायंगल में बताई भी दी थी मैंने, ट्रायंगल में हमारी डिस्कशन हो गया था इसका, तो यहाँ की थी थेल्स थ्योरम, इस पर डिस्कशन हो चुका है हमारा। देखो बेटा, सिमिलरिटी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, अब ध्यान रखना। आपसे पहले आपने पढ़ा था कैसे आया था, क्यों आया था, यहाँ पे इसका रीजन समझो कि उस दिन मैंने लिखा था तो कैसे लिखा था। सिमिलरिटी लगाई थी एक्चुअली में हमने उस दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
ए बी सी एक है, बीच में मैंने एक लाइन खींच दी, और ये आपस में पैरेलल लाइन है। और आपको पता है कि सबसे पहली क्लास लाइन एंड एंगल, अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो यही समझाया था मैंने आपको कि अगर बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यही समझाया था मैंने आपको। मतलब ये हुआ कहानी, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि पैरेलल है। ये एंगल अगर आपको मैं बोल दूं कि अल्फा है, ये भी अल्फा है, ऐसी कहानी हो गई। और अगर आप देखोगे, देखो यहाँ लिखा है मैंने, ये वाला देखो, ये वाला ए डी ई ऊपर वाला, और ये लिखा है मैंने क्या, ए बी सी, टोटल ट्रायंगल। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो बेटा ए तो, जो ए है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, भाई कॉमन है नहीं है, राइट, हो गया। और अगर सी मेरा अल्फा था, तो बेटा ई कितना हो गया, अगर ये मेरा अल्फा था, इसका मतलब ये भी अल्फा हो गया। दूसरी चीज, अगर ये मेरा थीटा था, मतलब ये अगर थीटा था, ये भी थीटा हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। तो जब मेरे तीनों बेटा एंगल सेम हो गए, या दो एंगल को भी मैंने सेम प्रूफ कर लिया, तो क्या कह सकता हूं मैं, कि दोनों जो हैं ट्रायंगल, वो सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये बात आपको समझ आ गई। तो यहीं से रेशो लिखना है, ये है इसका रेशो, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ए डी कौन सा वाला, ये वाला, अपॉन ए बी। ए बी कौन सा वाला बेटा, ये पूरा की पूरा। आगे क्या लिखा मैंने, ए ई, ये वाला। एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर शुरुआत में अपना छोटा लिखा है, तो इधर भी छोटा ही लिखना है। दूसरा क्या है, ए सी, अब क्या है, बड़ा वाला। देखो अब तीसरा, डीई कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा आएगा, बी सी, ये वाला। ये है बेटा बाई सिमिलरिटी। ये रेशो मैंने इसलिए लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे बताओ कुछ कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया है नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट से। बड़े आराम से, वाह, सो इजी। ये तो एकदम अलग ही अंदाज में आपने आंसर दिया है, बड़े आराम से, वाह, सो इजी। जिन बच्चों ने लाइन एंड एंगल नहीं भी लगाया होगा ना सर, आज पता नहीं क्यों बड़ा आसान लग रहा है। बेटा आसान टॉपिक है, क्योंकि तुमने रिवीजन कर लिया है और मेहनत की आपने। और मैं हमेशा ही करता हूँ, मैं तो खैर, जितना मैंने देखो, अगर जिस बच्चे ने लाइन एंड एंगल की क्लास नहीं लगाई होगी, मैं मान लेता हूँ नहीं लगाई, बट क्या मैंने लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट नहीं समझाया आपको, ये समझा दिया। ट्रायंगल का वो जरूरत पड़ती है तो मैं ट्रायंगल का आपको समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। हो गया बेटा। अरे और भी बताओ कमेंट बॉक्स में, बाकी कहाँ है सारी, कौन, काजल नेगी यादव, मतलब अंजलि नेगी यादव, हर्ष हिमानी, छवि, छवि वो हिमानी नहीं आई थी आज, दूसरी हिमानी आई है। क्या कह रही है,
एक कमेंट बॉक्स था यार, क्या कर दिया? बहुत खूबसूरत, क्या बात है। दरअसल मैं 10 में था तब, मैथ्स वीक था बहुत, बहुत डांट खाई तो मिलने के बाद। हाँ जी सर, उसको बता सकता हूँ कैसे पढ़ाते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, इसको मैं आप बता सकता हूँ कैसे पढ़ाते हैं। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप समझ गए, हम समझ गए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, वैसे कुछ बच्चों को जाता ही है बेटा ऐसे। ठीक है, एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट का मतलब हुआ डी और ई ना मिड पॉइंट पे। मतलब अगर सिंपल सी चीज है, अगर ये 22 हुआ तो ये 11 हो गया होगा अपने आप ही, अगर मिड पॉइंट पे है तो। डी ई आर द मिड पॉइंट ऑन ए बी और सी। तो डी क्या लिख दिया मैंने, बी सी बाई 2, और ये रेशो होता है इसका, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। ये मिड पॉइंट है हुए। ठीक है, पढ़ ले पढ़ ले। ये थी बेटा सिमिलरिटी, राइट। ये थी सिमिलरिटी। अब मुझे ये बता दो तुम बस कि, अब आ जाओ, मैं क्वेश्चनों पे आ जाऊँ मुझे क्या, क्या मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ या फिर कल हम क्वेश्चन कल लगा रहे हैं हम। नींद आने लगी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही रहने दो आज के लिए। करवाओ सर, सर नेक्स्ट क्लास में। नींद आ गई। कोई बात नहीं बच्चे, अपना थोड़ा लेवल बढ़ाओ, न्यू बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, पता है मुझे, पता है दिक्कत होगी बच्चे को। देखो बच्चे, सिंपल इसकी ट्रायंगल की शीट में डाल दूंगा, जो नए बच्चे हैं अपने ग्रुप में डालूंगा अभी। अभी कंप्लीट नहीं करी मैंने, और हमारी हमारे लिए कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी। ग्रुप में आ जाएगी सीट। ज्योमेट्री के नोट्स में ग्रुप में एक बार डाल दूंगा, आपके अपने वाले ग्रुप में, या टेलीग्राम से उठा लेना। और क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस करके देखो एक बार। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है आपको पता ही है। देखो ये है सीट, ठीक है, ये है सीट। कहाँ तक हमारा डिस्कशन हो चुका था शायद। इस तरह से मैंने बना दिया चीजें को। ठीक है, आज आपने ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, तो देखो ऑर्थो सेंटर क्वेश्चन ये रहे। ऑलमोस्ट मैंने ऑर्थो सेंटर दोबारा रिवीजन दे दिया था आपको। ठीक है, और आपने सिमिलरिटी पढ़ी है, तो ऑर्थो सेंटर और सिमिलरिटी क्वेश्चन लगाना। ऑर्थो सेंटर ये हो गया, और सिमिलरिटी और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सेंट्रॉइड है, इसी तरह से ही
ये रही, ये सिमिलरिटी है। मैंने क्या करा ना, टॉपिक वाइज चीजों को चेंज कर दिया है। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई उसी पे मैंने क्वेश्चन बना दिए। ये सिमिलरिटी क्वेश्चन है। तो जो बच्चों ने आज क्लास लगाई है, ऑर्थो सेंटर रिवीजन लिया है और सिमिलरिटी का पढ़ा है, वो बेटा इनके क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, कल मैं ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सिमिलरिटी, कल नहीं मतलब अगली क्लास में जब भी हमारी ज्योमेट्री होगा, ठीक है, इनको डिस्कस करूंगा। बात समझ आ गई? अब जो नए बच्चे हैं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि बेटा आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहला दिन था और पहला दिन ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है आपको। थोड़ा खतरनाक मानते हैं अपने आप में इसको, और है भी चीजें बहुत सारी इसमें, नो डाउट नहीं है। तो जरा मुझे एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको हमारी जो बॉन्डिंग थी, कनेक्टिविटी थी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब समझ में आ रहा था नहीं आ रहा था? जल्दी बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अरे वाह, आज कुरान से भी रात चालू हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। सर समझ आ रहा है पर खतरनाक एक्सपीरियंस था। खतरनाक क्यों था बेटा? मुझे एक बार डिस्कस कर लेना, कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं आज। सर मेरे को तो मजा आया था, बड़ा अच्छा लगा, सब समझ में आया है अच्छे से। वाह, अंजलि यादव, इतनी चीजें याद नहीं रहती। कुछ याद मत करो, टेंशन ना लो, वो सब मैं याद करवा दूंगा। बस तुम पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो बस। वो मैं अपने आप अपने याद करवा लूंगा तुमसे। तुम्हारा काम है बस 2 घंटे डेली मैथ्स को देना। वही से तो सब समझ में आ गया। गुड। हाँ याद मैं करवा लूंगा, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो, चलिए बेटा, फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए बैच के साथ। जितने बच्चे बेटा आपके आसपास के दोस्त थे ना हमारे, जो नए बैच के साथ जुड़ने का इंतजार कर रहे थे, उनको अल्टीमेशन दे दो कि मंडे आ जाए सारे सारे बच्चे। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल।